हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फ्रॉम आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस। आज आप सभी 12th क्लास के स्टूडेंट्स के जो कंपोजिशन का पार्ट है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आपके शॉर्ट और लॉन्ग कंपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं। तो बता दूं मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर कि जो लॉन्ग कंपोजिशन देखिए आपके ये कंपोजिशन है आपका और 25 मार्क्स का है, मीन्स 25 नंबर के आपके क्वेश्चंस है। और आपको मैं इसके लिए एक बात बता दूं छोटी सी कि आपके ग्रामर का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये आप थोड़ा माइंड में ध्यान रखिएगा। आपके ग्रामर नहीं है, बट जो ग्रामर के अलावा जो आपकी कंपोजिशन है वो देखिए आप यहां पर। एक तो है शॉर्ट कंपोजिशन, आपको यहां पर शॉर्ट कंपोजिशन में कौन से टॉपिक्स है आपकी वो देखिए आप यहां पर। एक टॉपिक है आपका इनविटेशन, और इनविटेशन जो रिप्लाई के अंदर इनविटेशन के आपके रिप्लाई है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल में, ना कि आपको इनविटेशन बनाना है। और नेक्स्ट है आपका नोटिस, थर्ड है आपका पोस्टर, फोर्थ है आपका एडवर्टाइजमेंट, और फिफ्थ है आपका आर्गुमेंट। तो आप स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि यहां पर जो इनविटेशन, नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट और आर्गुमेंट, ये 5 टॉपिक ऐसे हैं। एवरी टॉपिक है आपके 4 मार्क्स का है। यहां पर प्रत्येक के जो नंबर है वो है 4, और वर्ड लिमिट है वो है आपके वर्ड से इसके 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स। अब आपको बता दूं कि एग्जाम के अंदर ये कोई जरूरी नहीं है कि कौन किसके साथ आए, इन 5 में से सिर्फ आपके आएंगे आपके 2, और करना है आपको ओनली एक, 2 in 1। मतलब 2 में से एक करना है, लेकिन वो 2 टॉपिक है वो कोई सा भी हो सकता है, चाहे इनविटेशन से नोटिस हो, चाहे नोटिस के ओर में पोस्टर आ जाए या एडवर्टाइजमेंट के ओर में इनविटेशन आ जाए, ये कोई फिक्स नहीं रहेगा यहां पर। ये तो वो आपके शॉर्ट कंपोजिशन के टॉपिक, लेकिन स्टडी करने के लिए आपको 5 टॉपिक्स की स्टडी करनी है। ओके, और अब आपको मैं बताता हूं यहां पर लॉन्ग कंपोजिशन। लॉन्ग कंपोजिशन में देखिए आपके एक तो है रिपोर्ट राइटिंग, और रिपोर्ट राइटिंग के ओर में है आपका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। रिपोर्ट राइटिंग आपकी आंखों देखी घटना का हाल होता है, कोई भी लाइव जो सीन होता है, लाइव इवेंट हो, चाहे आपके लाइव एक्सीडेंट हो, उसके ऊपर अगर आप रिपोर्ट लिखी आपने देखी है तो वो रिपोर्ट राइटिंग होगी। और इसके ओर में जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है कि किसी भी चीज के बारे में आपको फैक्ट बात बतानी है। फैक्ट का मतलब जो सच है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, इसके बारे में जो फैक्ट है वो सारा आपको डायरेक्टली वो बताना है, तो ये इसके ओर में है। और नेक्स्ट नंबर देखिए आप स्पीच एंड आर्टिकल। स्पीच एंड आर्टिकल, और स्पीच में आप सब जानते हैं जो स्पीच हम देते हैं किसी भी ओकेजन पे, किसी भी फंक्शन पे, तो वो है स्पीच, और एक आर्टिकल इसके ओर में आएगा। और यहां ये भी 7 नंबर का है और आपका ये भी 7 नंबर का है। और नंबर 3 वो हो गई आपके लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग, यहां पर लेटर राइटिंग भी आपके 7 नंबर की है कंपोजिशन में, और ये टोटल मिला के 25 मार्क्स हो गए आपकी कंपोजिशन के। और इसके साथ साथ जो लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग में यहां पर आपके लिए जैसे बिजनेस लेटर है, सेकंड हो गया आपका ऑफिशियल लेटर, जॉब एप्लीकेशन लेटर, और एक है लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर न्यूज़पेपर का जो एडिटर होता है उसे दिया जाता है, ये लेटर उसको सेंड किया जाता है। तो देखिए यहां पर ये लेटर के मैंने पार्ट बताए, तो इसमें भी जरूरी नहीं है कि आपके 2 लेटर आएंगे, 2 में से कौन से आए ये कोई जरूरी नहीं कि बिजनेस के ओर में
ऑफिशियल भी आ जाए, जॉब एप्लीकेशन भी आ जाए, या लेटर टू एडिटर के और में ऑफिशियल आ जाए, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। और ये टोटल आपके 25 मार्क्स की कंपोजिशन है। आपको बता दूं मैं, शॉर्ट कंपोजिशन आपको कंप्लीट करनी है। 5 टॉपिक है, 5 में से सिर्फ आपके आएंगे 2 और करना है आपको एक। 50 वर्ड्स की लिमिट है और नंबर है उसके 4। लॉन्ग कंपोजिशन में आपके टॉपिक्स देख लीजिए आप, यहां पर ये 4 टॉपिक है जो 7-7 नंबर के हैं, और इनके साथ यहां पर ये 2-2 टॉपिक और में दे रखे हैं, और एक लेटर के अंदर भी आपको मैंने 4 तरह के लेटर जो बता रखे हैं वो किस तरह से आएंगे। और आइए बात करते हैं हम टॉपिक इनविटेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में आपने एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ा, मैं आपको बता दूं वो जो वीडियो था हमारा उसके अंदर आपने एडवर्टाइजमेंट में जो सीखा या नहीं सीखा, लेकिन आज से हम आपके लिए जो स्टार्टिंग है वो इनविटेशन से स्टेप बाय स्टेप और डिटेल के साथ कर रहे हैं कंप्लीटली। जो इनविटेशन रिप्लाईज है आपको बता दूं, यहां पर अपने पास जो क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम के लिए वो इनविटेशन का नहीं है। जो इनविटेशन हमारे घर पे आता है उस इनविटेशन का हमें रिप्लाई देना है कि वो हमें एक्सेप्ट है या डिक्लाइन करते हैं हम उसको, कि हम उसे एक्सेप्ट करें या न करें। तो इनविटेशन के रिप्लाईज है, वो रिप्लाईज यहाँ पे 2 टाइप से मैंने इस चार्ट के जरिए बता रखा है। यहाँ पे फॉर्मल रिप्लाईज और इनफॉर्मल रिप्लाईज। यहाँ फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई में यहाँ देखिए कि फॉर्मल रिप्लाई में क्या करना है आपको और इनफॉर्मल में क्या करना है। सबसे पहले बता दूं कि फॉर्मल रिप्लाई में भी एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आंसर क्वेश्चन। तो अगर आप एक्सेप्ट का क्वेश्चन है आपका तो आप एक्सेप्ट कीजिए, और डिक्लाइन का क्वेश्चन है तो उसके अंदर आपको एक सॉलिड रीजन देते हुए वो लिखना पड़ेगा कि आप उसको डिक्लाइन इनविटेशन को क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही अगर इनफॉर्मल रिप्लाईज में भी आपके साथ एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन का क्वेश्चन आए तो सेम वही बात उसी तरीके से बतानी है, लेकिन करना क्या है, किस तरीके से हमें इनको करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इनविटेशन का रिप्लाई देना है वो आपके क्वेश्चन में ही 70% आंसर आपको दे देगा आपके क्वेश्चन में, और सबसे ज्यादा इजी आपका यही टॉपिक है आपको बता दूं। और इस टॉपिक में देखिए आप कि एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग, इसमें देखिए आप यहां पर कि फॉर्मल रिप्लाईज में अगर आपको क्वेश्चन आता है फॉर्मल रिप्लाई का तो इसमें आपको 3rd पर्सन का यूज करना है, और 3rd पर्सन के बारे में आपको मालूम है, ही सी इट और नेम। उन 3rd पर्सन से ही आपको इसका रिप्लाई देना है, ना कि फर्स्ट और सेकंड से। इसका स्पेशली आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको लैंग्वेज इसकी इजी रखनी है। सेल्फ एड्रेस का आप यूज कर भी सकते हैं और ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर सेल्फ एड्रेस आप अपना ऊपर लिखते हैं फिर भी आपको यहां पर 3rd पर्सन में ही ये रिप्लाई देना है। एक्सेप्ट और डिक्लाइन, कि एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है, तो ये जरूर आप उसके अंदर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट बात आती है इनफॉर्मल रिप्लाईज की। तो इनफॉर्मल रिप्लाई में देखिए यहां पर यूज फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, उसमें 3rd पर्सन का यूज हो रहा था, लेकिन अब यहां पर फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज होगा। नेक्स्ट सेल्फ एड्रेस एंड डेट, आपको जैसे हम लेटर राइटिंग में डेट लगाते हैं और एड्रेस लिखते हैं ना, उसी तरीके से इनफॉर्मल रिप्लाई में भी आपको सेल्फ एड्रेस एंड डेट राइट करनी है। सिग्नेचर इन द एंड में आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर का मीन हो गया यहां पर अपना नाम जरूर लिखना है सब्सक्रिप्शन के साथ। सब्सक्रिप्शन होता है कि योर लविंग सन या योर ट्रूली, जो भी आप लिखते हो उस हिसाब से सिग्नेचर इन द एंड। बट दोनों इनविटेशन के रिप्लाईज में सबसे खास बात यह है कि आपको इनके रिप्लाई देते वक्त इसमें ग्रीटिंग वर्ड्स का यूज जरूर करना है। और वो ग्रीटिंग वर्ड्स यहां पर आपके सामने जैसे बेस्ट विशेष हो गया, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया, सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन। ये जो लाइन है सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन, ये आप बोथ इनविटेशन, दोनों इनविटेशन के रिप्लाई में यूज कर सकते हैं। और आपको बता दूं ओकेजन कोई सा भी हो सकता है, चाहे एनुअल फंक्शन हो, टीचर्स डे हो, अपना गृह प्रवेश हो, बर्थडे पार्टी हो, डिनर पार्टी हो, ऐसे कई ओकेजन होते हैं। और इन ओकेजन का जब इनविटेशन हमारे घर पे आता है तो उस इनविटेशन के लिए हम फोन पे या तो रिप्लाई देते हैं जिस तरह से, जैसे फोन पे कहते हैं कि हाँ मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। अगर आप यस करते हैं तो आप उनको कहते हो कि हाँ हम जरूर आएंगे, वी विल डेफिनेटली कम। और अगर आप
नहीं आने का प्लान है आपका, कोई रीज़न है कि आपके उस दिन कोई एग्ज़ाम है या इंटरव्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी तरह की, तो आप अगले को बताएंगे कि इस रीज़न से मैं इस प्रोग्राम में, इस फंक्शन में आ नहीं सकता, उसका सॉलिड रीजन देना पड़ेगा और वो आपका डिक्लाइन। यस स्टूडेंट्स, तो रूल्स को देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अब आपके सामने मैं ले आया हूं इसका एक एग्जांपल, और एग्जांपल के जरिए हम एक एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे और आपको पूरा फॉर्मेट जो होता है, किस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। सबसे पहले नोट कीजिए आप यहां पर कि क्वेश्चन जो है उसको पूरा अच्छे से समझे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या पूछा जा रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन को नजरअंदाज कर देते हैं, ज्यादा दिमाग लगाते नहीं, बस लास्ट की 1 या 2 लाइन देखी, हाँ मेरे को वह मालूम है, और उसने उसका आंसर कर दिया और फिर वो रॉन्ग हो जाता है। और यही मैं आपको कहना चाहूंगा। यहां पर देखिए सबसे पहले कि यू हैव रिसीव्ड ए, यहां पर यू मीन्स हमें नोट करना है कि यू कौन है, मीन्स हम। यदि इसके अंदर नाम दिया हुआ है तो वही आपको राइट करना है, और नहीं दिया हो तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। You have received an invitation from the Students Union of CCA Senior Secondary School Ringus। आपको नोट करना है कि आपने इनविटेशन कहां से रिसीव किया, वो है द स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ CCA Senior Secondary School। ये दूसरी बात आपको यहां पर क्लियर करनी है। नेक्स्ट, Ringus to attend टीचर्स डे सेलिब्रेशन। अब आपको ध्यान देना है यहां पर ओकेजन फाइंड करना है कि ओकेजन क्या है यहां पर, चाहे एनुअल फंक्शन है या टीचर्स डे है, कोई भी, या डिनर पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, उसको जरूर आपको ध्यान में रख के चलना है। और वो कब है, 5 सितंबर ये इसकी डेट है और यहां इसका टाइम भी है। और इन कई क्वेश्चंस में टाइम के साथ इनका वेन्यू जो प्लेस होता है वो भी लिखा हुआ आता है, हम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं प्लेस। अगर यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लिखा हुआ है तो आप जरूर लिखेंगे कि कौन सी जगह पे है। फिर देखिए आप, यू आर अभिनव, ये जो यू था इसने अपना नाम यहां पर दे दिया है, यू आर अभिनव, वहां नाम नहीं लिखा हुआ था। फादर ऑफ शिवम, ये किसके पिताजी है, शिवम के पिताजी। ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का स्टूडेंट है शिवम, इसके पिताजी को स्कूल वालों ने इनवाइट किया है। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। अब इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए आपको एक फॉर्मल रिप्लाई देना है। तो ये फॉर्मल रिप्लाई आप किस तरह से देंगे, सबसे पहले आप यहां पर इसको आपको एक बॉक्स में बंद करना होगा इस तरीके से। जो डाउन लाइन है उसको आप ड्रा न करें और इस तरह से एक बॉक्स बनाए, ज्यादा बड़ा नहीं। और आपको बता दूं जो ये यू है, अभिनव है, अगर इसको हम मिसिज एंड मिस्टर से अगर संबोधित करें तो ये हमारे लिए ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, ज्यादा। स्टूडेंट्स, तो हम जानते हैं इसका आंसर हमें कैसे देना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो बॉक्स बन गया आपका, इस बॉक्स में यहाँ पर आपको आंसर और नोट करना है। सबसे पहले आप यू, अगर आपका यहाँ नाम दे रखा है जिस तरह से यू आर अभिनव, फादर ऑफ शिवम, ए स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ऑफ दिस स्कूल, कि आप इस स्कूल के शिवम नाम के स्टूडेंट के पिताजी है अभिनव, तो ये आपके लिए आपको यूज करना है यहाँ पर। और अगर आप इसे मिसिज एंड मिस्टर से यूज करें तो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव होगा अपना आंसर। तो यहाँ देखिए हम सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, जिसको इनवाइट किया गया है उसका नाम। तो यहाँ लिखिए हम सबसे पहले मिसिज एंड मिस्टर अभिनव। ओके, इनको जिन्होंने इनवाइट किया है इनको थैंक्स देना है। अब यहां प्लूरल सब्जेक्ट हो गया 2 पर्सन, तो आप इसे देखेंगे यहां पर थैंक, ओनली सिंगुलर होता मिस्टर अभिनव तो आप इसे थैंक्स लिखते। मिसेज एंड मिस्टर अभिनव थैंक किसको देना है, जिन्होंने इनवाइट किया है, टू द स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ CCA सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिंगस। थैंक टू द स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ CCA सीनियर सेकेंडरी
स्कूल रिंग्स। किस चीज के लिए आपने थैंक्स दिया है इनको? इनविटेशन के लिए। तो फॉर दियर काइंड इनविटेशन, फॉर दियर काइंड इनविटेशन। अब वो इनविटेशन किस चीज का है, कौन से ओकेजन का है? तो ओकेजन का नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए, ओकेजन की डेट, ओकेजन का टाइम, ये आपके माइंड में जरूर रहनी चाहिए। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है फॉर दियर काइंड इनविटेशन टू अटेंड ए टीचर्स डे, टू अटेंड ए टीचर्स डे सेलिब्रेशन। आप इसको इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में भी बंद कर सकते हैं इसको हाईलाइट करने के लिए। सेलिब्रेशन, अब सेलिब्रेशन कब है? टीचर्स डे ऑन 5th सितंबर 2020 एट, टाइम यहां दे रखा है 10 AM एट 10 AM। ओके, यहां तक का आंसर हमारा क्लियर हो गया इतना। और अब हमें जो मेन बात है वो हमारी ये है एक्सेप्टिंग। रिप्लाई किसमें देना है? एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। ओके, सबसे पहले आप यहां ग्रीटिंग वर्ड्स का यूज कीजिए। तो यहां पर आप बेस्ट विशेष शुभकामनाओं सहित, बेस्ट विशेष और सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन। ये लाइन आपको चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो दोनों में यूज करनी है, सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन। और अब आपको जो मेन बात है एक्सेप्टिंग की, तो आप राइट करेंगे यहां दे हैव। अगर यहां ओनली मिस्टर अभिनव होता तो आप इसे सी हैज, सॉरी ही हैज, यहां ही हैज राइट करते, लेकिन यहां सिंगल प्लूरल सब्जेक्ट है तो दे हैव ग्रेट प्लीजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। और इस तरीके से आपका ये फॉर्मल रिप्लाई का एक्सेप्टिंग का इनविटेशन आपका कंप्लीट हुआ। और इसको लास्ट में आप जब आपका आंसर एंड हो जाए तो आप इसे बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। ये जो दोनों लाइन है ये ज्यादा डाउन भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप ज्यादा डाउन इसको खींच दोगे और आपका आंसर यही कंप्लीट हो जाए। कई बार क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स बॉक्स पहले बना देते हैं और फिक्स कर लेते हैं कि मेरा आंसर इतने में आएगा, फिर उनके कोई लाइन बाद में माइंड में आती है, फिर वो सोचते हैं कि नहीं ये अब नीचे कैसे लिखते, फिर अदर ये आउट हो जाता है। जो बॉक्स है आपका इस बॉक्स से आउट हो जाता है। और जो भी इन क्वेश्चंस के मामले में अगर इन क्वेश्चन से इनके क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी आपके डाउट्स है किसी भी तरह के, मैं आपको इनके 2 एग्जाम्पल के क्वेश्चन और देता हूं। अगर कैसा भी डाउट है तो अपने मोबाइल जो एंड्रॉइड ऐप है CCS साइंस स्कूल, इस एप्लीकेशन में डाउट्स क्लियर करने का ऑप्शन भी है, आप वहां वो चीज राइट कर दीजिए और उसका हम आपको रिप्लाई देंगे और आपसे पूरी बात की जाएगी, टोटल कंसल्ट किया जाएगा जो भी क्वेश्चन होंगे उसके बारे में। जिस तरीके से ये क्वेश्चन बना है, अब आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार के लिए अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट कर लीजिए, जो कंपोजिशन की बुक है इंग्लिश की, उसमें एक बार इस आंसर को नोट कर लीजिए। मैं आपको इसके 2 क्वेश्चन दे रहा हूं और दोनों क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है और कुछ बातें हैं वो मैं आपको अभी इसके लिए समझा दूंगा। यस स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के सामने 2 यहाँ पर एग्जांपल दिए मैंने जो फॉर्मल इनविटेशन के, फॉर्मल एक्सेप्टिंग के अंदर रिप्लाई देना है आपको। और आपको बता दूं इसलिए कि आपके ये पहले जो आपको मैंने समझाया ये अच्छे से क्लियर हो जाए, इसके बाद ही हम डिक्लाइन वाले रिप्लाई के क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिए आपके सामने 2 एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल में जो बात बता रहे कि यहां पर ध्यान दीजिएगा। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग एन इन्विटेशन टू द वेडिंग मीन्स मैरिज ऑफ मोहित शर्मा सन ऑफ मिसिज एंड मिस्टर AK शर्मा। इन्वेंट अदर डिटेल्स योरसेल्फ। इस क्वेश्चन में जो डिटेल्स है वो आप अपने माइंड से
यूज कीजिए, जो भी आप यूज करना चाहते हो और जिसका नाम देना चाहते हो, और जिस तरीके से इनको आप थैंक्स लिखोगे। और इस क्वेश्चन का अगर कोई डाउट हो तो आप उसे डाउट में राइट कर देना और आपको उसका आंसर वहां मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। सेकंड में यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन। यहां पर जो यू है, यहां पर इनका नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप अपने मन से जो भी नाम हो वो राइट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन के आंसर में बताया कि मिसिज एंड मिस्टर एलपी गोयल दिल्ली टू अटेंड द बर्थडे पार्टी। अब ओकेजन का पता लग गया आपको कि कौन सा ओकेजन है, वो ओकेजन किसके लिए है, उनके डियर सन अमन, उसका नाम दिया हुआ है और कब है, वो डेट भी है, यहाँ टाइम भी दे रखा है और साथ के साथ उनके रेजिडेंस का एड्रेस भी दे रखा है, पता बता रखा है कि रेजिडेंस। और राइट ए फॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। जिस तरह से अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन का आंसर किया, आपको उसी तरीके से ये दोनों क्वेश्चन बनाने हैं और इनको ध्यान में रखते हुए, और अगर ये आपके ये क्लियर हो जाए उसके बाद हम आपको डिक्लाइन वाला रिप्लाई बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूज ना हो। 70% जो आंसर है आपका वो इस क्वेश्चन के अंदर ही है। केवल 30% अपने को अपने मन से थोड़ा लिखना पड़ता है, वो चाहे ये ग्रीटिंग वर्ड हो। ग्रीटिंग वर्ड का मीन हो गया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट विशेष, आप किसी के लिए भी जो शुभकामना संदेश देते हैं वो। और किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी आए तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आज के क्लास में सिर्फ ये आपको फॉर्मल रिप्लाई जो है एक्सेप्टिंग वाली वही लर्न करनी है, और नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए डिक्लाइन वाला रिप्लाई लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।